कल एक न्यूज़ ने सेंसेशन बना दिया। न्यूज़ ये थी कि क्या संजय राउत ऑफ कोर्स एक कंट्रोवर्शियल जो बोलते ही रहते हैं, ऐसे मैं ये नहीं मानता कि वही बोलते हैं जो उद्धव ठाकरे चाहते हैं, इसके लिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। तो वैसे एक बोलने वाले और एमपी और पत्रकार संपादक संजय राउत अमित शाह से मिले। अमित शाह गृह मंत्री, क्या राजनीति में ये हो नहीं सकता कि कल तक तुम जिसके साथ झगड़ा कर रहे थे लोकसभा में, जिनके ऊपर आरोप कर रहे थे, क्या उनके साथ तुम एक साथ बैठ नहीं सकते, सरकार नहीं बना सकते? भारतीय राजनीति में ये हो सकता है। 2019 में यही पैतरा लेके उद्धव ठाकरे सीएम बने थे और 2024 में, जो मैंने कल के वीडियो में भी बोला, 288 चुन के आने के बाद एक नई राजनीति शुरू होगी और एक नया इक्वेशन मिलेगा। क्या ये जो कल की रूमर थी, ये नया इक्वेशन का ही एक छोटा सा धागा, एक आउटपुट है? ये नया इक्वेशन क्या हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ये ऑथेंटिसिटी नहीं है। जो क्या लग रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, वो पहले बताता हूँ। ऐसा है कि 1995 से एक परंपरा चल रही है कि जिस पार्टी के ज्यादा एमएलए वो मुख्यमंत्री बनेगा। इस हिसाब से इस बार कांग्रेस को पूरे महाराष्ट्र में 75 से 85 के बीच में सीटें मिलेगी और कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा, जिसमें से 40 से 45 सीटें ये विदर्भ की होंगी। और विदर्भ में जो उनको शेयर मिल रहा है उसमें शिवसेना का शेयर रहे, इसके लिए हमको 8 मत दो, 12 दो, ऐसा संजय राउत बोल रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है आगे की रणनीति क्या होगी। अगर कांग्रेस 75 से 85 के बीच में रहे तो राष्ट्रवादी 60 से 70 के बीच में पक्का रहेंगे और दोनों मिलके 125 से 145 के बीच में, 145 इज द मैजिक फिगर, आराम से अपनी सरकार ला सकते हैं। अब समझो वो उनको 125 है और उनको 20 की जरूरत है। उसी वक्त अजीत पवार, जिनके कुछ 10, 15, 20 ज्यादा नहीं रहेंगे उनके पास, उनको सिर्फ अजीत पवार और उनकी पत्नी छोड़ के बाकी सब फिर से शरद पवार के पास आके वो ज्वाइन हो सकते हैं और वेरी सिंपल, शिवसेना के बगैर कांग्रेस एनसीपी की सरकार बन सकती है। और शिवसेना जो आज डर रही है, ये वही शिवसेना है जिनके नेता उद्धव ठाकरे का हाथ शरद पवार ने 2019 में उठाया था और कहा था कि ये रहेंगे हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। ऐसे उद्धव ठाकरे को आज ऐसा लग रहा है कि आने वाली राजनीति में वो शायद कहीं के नहीं रहेंगे और हर एक आदमी, हर एक पक्ष अपने आप को सेव करने के लिए अपनी अपनी रणनीति करते रहता है। और इसीलिए उन्होंने भी प्रेशर टैक्टिक्स करके विदर्भ में हमको ज्यादा सीटें दो। हालांकि विदर्भ में उनका काम कुछ भी नहीं है, मैं खुद विदर्भ का हूं, मैं जानता हूं कि शिवसेना जो भी कोई विदर्भ में चुन के आई है वो केवल बीजेपी के भरोसे पे, और अभी अगर आई है तो वो कांग्रेस की वजह से मुस्लिम और दलित वोट उनको मिले, वहां उनका कुछ भी काम नहीं है। लेकिन फिर भी वो चाहते, क्योंकि ये जो बार्गेनिंग पावर है आगे की, वो उनसे मिलने के लिए या तो कांग्रेस के कम होने के लिए वो मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बात के ऊपर क्या कांग्रेस और एनसीपी का, तीनों पार्टी के, शिवसेना का अलायंस टूटेगा? तो मैं ये गारंटी से बोलता हूँ बिल्कुल नहीं टूटेगा। ये अलायंस टूटने वाला है नहीं, क्योंकि इन तीनों पार्टियों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये पता है आगे की राजनीति में हो सकता है वो कहीं के नहीं रहेंगे। एक जमाना वो था 2019 का कि उनके बगैर कोई चल नहीं सकता था, चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस एनसीपी रहे। और आज वो यहाँ आएंगे कि उनके बगैर दोनों एक आगे गवर्नमेंट भी बना लेगा। और कांग्रेस की गवर्नमेंट जब बनती है तो वो स्टेबल रहती है, वो गिरती नहीं है, यह अभी तक का अनुभव है। तो इस वक्त क्या करना, इसके लिए उनके कुछ जो भी पैतरे हैं उसमें से एक है कि विदर्भ में वो बार्गेनिंग कर रहे हैं।
लेकिन क्या वो अमित शाह से मिले हैं? मैं इतना ही बोलता हूँ कि बार्गेनिंग तो उनका वो कोई भी कहीं भी जाके बात कर सकता है, एक मैसेज के जरिए बात कर सकता है, फ़ोन के जरिए बात कर सकता है, पब्लिकली सबको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राजनीति में कोई भी दरवाज़ा सबके लिए खुला रहता है। हाँ, आज शिवसेना छोड़ के जाएगी क्या? तो मुझे नहीं लगता इलेक्शन तक जाएगी। आगे क्या होगा तो मैंने अजीत पवार के फैक्शन के बारे में बता दिया। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर वो 3 नंबर पे रहेंगे, लेकिन वो आगे क्या करेंगे अभी कुछ भी बता नहीं सकते। लेकिन उद्धव ठाकरे एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे कि 2019 में उनके बगैर कुछ हो नहीं रहा था और आज उनके बगैर कांग्रेस और एनसीपी सरकार बना सकती है, और उसी को वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी YouTube सब्सक्राइबर की संख्या 858 तक पहुंच गई है। मैं चाहता हूं आज ये तीनों लैंग्वेज में जरा मैंने डिटेल में बहुत दिनों बाद एक बात की, क्योंकि वैसे ही राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो मेरे को दिल से मैं चाहता हूं, क्योंकि उसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा करता भी नहीं हूं, और आज जरा ज़्यादा डिटेल में बोला है। जो भी सुनेंगे मैं चाहता हूं कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।